स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 को देखने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के प्रश्न होंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि योगफल 636 प्राप्त करने के लिए, मतलब 636 को मैंने सम फाइंड करना है। 636 ये एसएन का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है, एपी 9, 17, 25, ... कि कितने पद लेने चाहिए, मतलब इस एपी के कितने पद लेंगे ताकि उन सभी पदों का योगफल हम करें तो 636 प्राप्त हो। यानी हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। n इक्वल्स टू व्हाट? क्वेश्चन में a का वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन में a का वैल्यू 9 दिया है। d का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। d का वैल्यू 17 माइनस 9 8 होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसा कि दिया है Sn इक्वल्स टू 636, हम लोग यहां Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो वैल्यू हम लोग को गिवन है उस सारे वैल्यू को यहां पुट करेंगे। n का वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो n रहेगा ही 2 इंटू ए। यहाँ a का वैल्यू 9 दिया है तो हमने 9 पुट कर लिया। n माइनस 1, d का वैल्यू 8 दिया है तो हमने 8 पुट कर लिया, इक्वल्स टू 636। अब क्या करेंगे, तो n/2 लिखा है ना, लिख लिए, इंटू 9 2 जा 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 636। तो 18 और 18 में से 8 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10, यानी n/2 इंटू 18 प्लस 10 इक्वल्स टू 636। अब हम लोग यहां से इस दोनों में से 2 कॉमन अगर निकाल ले तो n/2 इंटू 2 इंटू 4n प्लस 5 इक्वल्स टू 636। अब क्या होगा, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए n से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n से 4n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर, n से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहां n के रूप में हमें द्विघात समीकरण हमने यहां ज्ञात कर लिया। अब इससे n का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो माइनस 636 को n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 636 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 4 और कैरी 1 और 4 6 जा 24 और कैरी 1 इसमें ऐड कर लेंगे 25। माने यहां पर जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया वो 2544 है। अब इसका हम लोग को ऐसा फैक्टर करना है, जो फैक्टर मैंने ऐसे दो संख्याओं के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है जिसको सब्सट्रैक्ट, ये देखो यहां साइन माइनस का मतलब सब्सट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। हमने क्या किया, फर्स्टली 4n स्क्वायर ये जो दिया है इक्वेशन हमने फाइंड किया है, इसमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू दिख रहा है इस वैल्यू का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 2544 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6
2 6 जा 12। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 1 1 1, 2 5 जा 10, 1 8। और जब हम इसको आगे करेंगे तो 2 से जब 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 बार। यहां चेक कर लो फिर से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से जब 6 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 2 से डिवाइड करने हैं 6 में तो 2 3 जा 6, 1 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 इसका कैरी बचेगा, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 1, 2 1 जा 2 करने के बाद 1 इसका रिमाइंडर बचा, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, फिर 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अब चलिए, अब हम लोग यहां पर 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 आया। अब 53 वैसे ही रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 53 में से 48 अगर हम लोग हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 53 और 48 ऐसा दो संख्या है जिसका प्रोडक्ट करने पर तो 25 44 आएगा, और साथ ही साथ जब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5n आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। चलिए, फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आप लोगे, तो n कॉमन लोगे। n जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 4n बचेगा प्लस 53 बचेगा। ये दोनों में से 48 नहीं 4 कॉमन लेना होगा, 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा। 12 अगर इसमें से कॉमन लोगे तो 4n बचेगा प्लस 53 बचेगा इक्वल टू 0। फिर दोनों टर्म में से 4n प्लस 53 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां इतना इंटू इतना इक्वल टू 0 दिया है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इस या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा तभी तो दोनों को गुना करेंगे तो 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इफ 4n प्लस 53 को अगर एक बार हम लोग 0 मान लेते हैं तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस 53, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस 53/4। और जैसा कि हमें पता है कि यह मान संभव नहीं है, n का मतलब अमान्य वैल्यू है, ये मान नहीं ज्ञात होगा, यानी कि यह मान नहीं हो सकता है किसी एपी का ऐसा पद, मतलब पदों की संख्या निगेटिव नहीं आ सकता है या फ्रैक्शन में नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 12, n का वैल्यू 12 आ गया, यही पॉसिबल आंसर, यानी n का वैल्यू 12। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इस एपी के कितने पद लिए जाए ताकि उसका योगफल 636 हो, तो 12 पद लिया जाए, 1 2 3 इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो कुल पहला से लेकर 12 तक जितने भी पद में जो भी संख्याएं हैं सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 636 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज कर आप क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, एपी है जिसका प्रथम पद 5 है, यानी प्रथम पद का मतलब ए का मान 5 दिया है। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं, या l लिखते हैं या tn लिखते हैं। अंतिम पद 45 दिया है और योगफल 400 दिया है, योगफल 400 यानी Sn इक्वल टू 400। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पदों की संख्या निकाले, मतलब क्वेश्चन में n का वैल्यू फाइंड करना है और साथ ही साथ सार अंतर भी ज्ञात करना है, n और d दोनों ज्ञात करने हैं।
तो Sn जो दिया है 400, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लो। एक बात है यहाँ कि An का मान दिया है, तो An के फॉर्म में का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। n/2 a + l फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ n का वैल्यू तो हमें नहीं गिवन है, n तो रहेगा ही वैसे ही, n/2 रहेगा ही। a के प्लेस पर आप 5 पुट कर लो, l के प्लेस पर क्या पुट करोगे तो 45 इक्वल्स टू 400, 45 और 5 ऐड करेंगे तो 50, यानी n/2 इंटू 50 इक्वल्स टू 400। टू से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 25 बार डिवाइड हो गया। n जब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे तो 400/25। अब 25 से इसको डिवाइड कर लोगे तो 25 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 16 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 16। क्वेश्चन में पदों की संख्या निकालना था तो पदों की संख्या निकल गया। अब इसी में सार्व अंतर भी ज्ञात करना है, तो एक और जो वैल्यू दिया है l बराबर 45, इससे हम लोग सार्व अंतर निकाल लेंगे, d का वैल्यू निकाल लेंगे। l को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। a के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे तो 5, n के प्लेस पर क्या पुट करोगे 16 - 1 यानी 15, d इक्वल्स टू 45। यहां से 15d अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 5 को जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 35 - 5 यानी 40। यहां से हम लोग d निकालेंगे ना तो 40/15 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 से 8 बार, यानी द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 8/3 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, कोई एपी है जिसका प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है यानी l बराबर, सार्व अंतर 9 दिया है, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योगफल निकालें। n और Sn फाइंड करना है, n और Sn हमें ज्ञात करने हैं क्वेश्चन में। चलिए l जो दिया है 350, इसको पहले लिख लेते हैं। l के प्लेस पर हम लोग l का फॉर्मूला लिखेंगे। l का मतलब किसी एपी का अंतिम पद, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 350। a के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे 17, n के जगह पर नहीं डालना है ना, ऐसी वैल्यू रहेगा n-1। d के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 9 इक्वल टू 350। अब क्या होगा, इस 17 को राइट हैंड साइड ले जाना होगा, तो n-1 इंटू 9 इक्वल टू 350 - 17। जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 333 होगा, 333। अब यहां से हम लोग अगर n-1 निकालें तो 9 इसके बाई में जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 से कट जाएगा 3 × 9, 3 × 7 = 21, मतलब n-1 इक्वल्स टू 37। अब यहां से हम लोग n अगर फाइंड करेंगे तो n इक्वल्स टू 38। n का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, n बराबर 38, -1 इधर आएगा तो +1, 37 में 1 ऐड हो जाएगा तो 38, n का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में n का वैल्यू निकालना था और साथ ही साथ Sn भी निकालना था, तो Sn हम लोग ज्ञात करते हैं। तो l जो जब दिया रहे तो डायरेक्ट आप l वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यानी n/2 a + l जो फॉर्मूला है उसको आप यूज कर लो। n के जगह पर 38 हम लोग पुट करेंगे तो 38/2
ए के प्लेस पर हम लोग को 17 पुट करना है, तो 17 + 9, 2 से जब इसको भाग करेंगे 19 टाइम्स, तो 19 इंटू इसको ऐड कर लेते हैं 26, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, उतना आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर और n का जो वैल्यू हमने निकाला है वो आंसर। क्वेश्चन में कहा जा रहा था पदों की संख्या निकाले और उसका योगफल निकाले, तो हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। लिखना है, ठीक है, चेक करेंगे आज कॉपी आप लोग का, ध्यान रखिएगा। खाली कहते तो यस सर है, लेकिन विश्वास हमको नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकाले। प्रथम 22 पदों का योगफल निकालने का मतलब S22 निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि सारवंतर 7 हो और 22वां पद 149 हो, और 22वां पद 149 हो, 22वां पद मतलब A22 149 हो। A22 क्या लिख सकते हो, A + 21D 149। A के प्लेस पर A ही रहने देंगे ना, 21 इंटू D के जगह पर 7 लिखेंगे इक्वल्स टू 149। अब यहां से हम लोग A जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 149 माइनस 147, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी A का वैल्यू 2 हो गया। हमने यहां A का मान निकाल लिया। अब इस A के मान का यूज करके, A के मान का यूज करेंगे और क्वेश्चन में S22 निकालना है, वो निकालेंगे। तो हेंस S22 इक्वल्स टू n/2 का मतलब 22/2 2a, तो 2 इंटू ए। अच्छा 22 निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट a + an फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू हमने निकाला है 2, और an का मतलब a22 हमको पता होना चाहिए। a22 149 दिया है, तो यहां लिख लेंगे 149। देखो यहां s अगर 22 है तो यहां a22 होना चाहिए, तो जबकि s22 हमें निकालना है और a22 दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट sn का जो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है n/2 a + an, उस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। Sn है तो यहाँ an होना चाहिए, S20 है तो यहाँ a22 होना चाहिए। अगर हाँ इस a22 दिया है ये, तो इसके जगह पर a12 होता, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ a12 नहीं लिख सकते थे, यानी कि 149 नहीं लिखते, हम लोग फॉर्मूला लिखते a + n - 1 इंटू d ही। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ 11 टाइम्स कट गया, 11 इंटू इसको जब आप सब मल्टीप्लाई करोगे तो 151 होगा। 151 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ज्ञात करना था, तो प्रथम 22 पदों का योगफल, तो प्रथम 22 पदों का योगफल ये जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल निकाले, यानी कोई एपी है जिसके 51 पदों का योगफल निकालना है। मतलब आपको ज्ञात करना है S51, सिंपल 51 पदों का योगफल निकालना है, मतलब S51 ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हैं। दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है। दूसरा पद दिया है आपको 14 और तीसरा पद दिया है 18। तीसरा पद 18। चलिए दूसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां फॉर्मूला a + d = 14, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां तीसरा पद दिया है 18, तो यहां लिखेंगे a + 2d = 18, ये इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब इस दोनों समीकरण को हल करिएगा, हल करके हमें a और d का मान ज्ञात होगा। जब हम a और d का मान ज्ञात कर लेंगे तो S51 निकल जाएगा। S51 का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, तो n/2। हाँ यहाँ a + an नहीं यूज कर सकते, an तब यूज करते जब a 51 दिया होता, जबकि यहाँ a2 और a3 ही दिया है, 51 नहीं दिया है।
इसलिए हम लोग पूरे फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। क्या लिखना होगा? तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों जहां n है वहां 51 पुट कर लोगे। इस दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो a और d का मान हमें ज्ञात होगा। यहाँ a का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ d का जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू निकलेगा, d का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ n का वैल्यू 51 गिवन है, इसको हल कर लोगे, आपके क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन में जो दिया है आप उसको पहले लिखो, जहां आपको फॉर्मूला लगता है कि यूज होने लायक है आप वहां फॉर्मूला यूज करो। सिंपल, कुछ भी निकालने के लिए 3 चीज हमको चाहिए, a d n चाहिए। a d n निकालना है, दिया है तो आप किसी भी कितने भी पद, प्रथम से कितने भी पदों का योगफल निकाल सकते हो। अगर मान के चलो n नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपको a n देगा तो उससे n का मान निकाल सकते हो। n का मान निकल गया, क्वेश्चन बन गया। n अगर नहीं दे रहा है, n दिया है तो अगर d नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं an देगा, तो n वाला फॉर्मूला यूज करो, a प्लस माने n/2 इंटू a प्लस an। बस इसी पर पूरे के पूरे एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये सारे बात समझ में आते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 17 पदों का योगफल 149 है। पहले तो जो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। 17 साथ, पहले क्वेश्चन में करा है कि 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 दिया है। 7 पदों का योगफल, योगफल जब भी कहेगा तो ए से लिखना है। कितना पदों का? तो 7 पदों का, ए से 7 लिखना है, बस सिंपल, ये लिख लेंगे। अब इसमें एक और बात दिया है कि 17 पदों का योगफल 289 है, यानी कि 289 दिया है। कितने पदों का योगफल था? 17, यानी ए से 17। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, यानी कि हम लोग को Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हमको a और d चाहिए, यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योगफल निकालना है, n तो n ही रहेगा, n के प्लेस पर कुछ नहीं पुट करना है, ऑलरेडी n के फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो यानी हमें a और d का मान पता करना होगा। तो a और d का मान निकालने के लिए इस 2 समीकरण जो हमारे दिए गए हैं क्वेश्चन में ना, हमें दिए गए हैं, इसी से a और d का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहां आपको जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला पुट करोगे एक समीकरण बनेगा, समीकरण बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं, यानी s7 इक्वल टू 49। s7 को क्या लिखोगे? तो n/2 फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। यहां n का वैल्यू 7 है, इससे समझ में आता है यहां n का प्लेस है, तो n के जगह पर 7 है, तो 7/2। 2a तो 2a रहेगा, 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49। दोनों में से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 7/2 इंटू 2, तो यहां बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 49/7 मीन्स 7। एक हमें इक्वेशन फाइंड हो गया, इस वाले टर्म से हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब चलो इससे लेकर हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। s17 जो है दिया है 289। अब बोलो s17 के जगह पर कौन फॉर्मूला यूज करोगे? तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां लिख लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब चलिए n के जगह पर क्या पुट करोगे? n के प्लेस पर 17, तो 17/2 2 इंटू a, n के जगह पर 17, तो 17 माइनस 1 यानी 16d इक्वल टू 289। तो 17/2, दोनों में से 2 हमने कॉमन निकाला, तो a प्लस 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल, 17 से इसको करोगे तो 17 टाइम्स कैंसिल, हेंस a इक्वल टू a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गए।
अब हम इस दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बना ही देते हैं आपको क्वेश्चन। 1 माइनस 2, 1 में से दूसरे इक्वेशन को घटाना है, यानी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया। 3d में से 8d घटेगा तो माइनस 5d, माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 2। अब इस d के मान को इक्वेशन 1 या 2 किसी में डाल दो, तो d का मान समीकरण इक्वेशन किस में डालने पर, तो 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, d के जगह पर 2 पुट करोगे, तो जब d के जगह पर 2 पुट करोगे तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो यहां से a अगर निकालोगे ना तो 7 माइनस 6 यानी 1, a का वैल्यू निकल गया 1, d का वैल्यू निकल गया 2। अब हम लोग को Sn निकालना है, क्वेश्चन में Sn कहा जा रहा था फाइंड करने, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के प्लेस पर 1 और d के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो यहां पर तो n बाई 2a तो ठीक है, a के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 2, n माइनस 1, d के जगह पर 2 पुट करेंगे तो n बाई 2, तो 2 प्लस 2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 से माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, 2 से 2 कट गया, तो n बाई 2 इंटू 2n, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर, Sn का वैल्यू। तो Sn बराबर n स्क्वायर आया। तो शायद आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर देखा होगा तो प्रथम आखिरकार किसी न किसी कंडीशन में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि n स्क्वायर होगा, एपी के n पदों का योगफल। किस कंडीशन में, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो एपी दिया है, यानी जो भी एपी इससे बनेगा या जो जिस एपी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है वह एपी प्रथम n क्या विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी कुछ इस प्रकार का एपी होगा, एपी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसी में कहा जा रहा था प्रथम 7 पदों का योगफल 49, प्रथम 17 पदों का योगफल 289। हमने इससे समझ में आया कि चलिए n स्क्वायर जो दिया है, n स्क्वायर जो रिजल्ट आया प्रथम n पदों के योगफल का एपी के, तो कैसा वो एपी होगा, तब प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल वाला एपी होगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 होगा।